समय ना गंवाते हुए परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और आज सीखेंगे कि परमेश्वर पिता मुझको और आपको अपने वचन से कौन सी बातों को सिखाता है, कौन सी बातें हैं जिसको सुनकर मैं और आप उसे अपने हृदय में बसाएं और उसके अनुसार जीवन को बिताएं। पिछले सप्ताह में हमने प्रमाणों के विषय में सुना था। पिछले सप्ताह हमने उस प्रमाण को देखा था जो प्रमाण मेरे और आपके अंदर होने चाहिए, हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि वो प्रमाण मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित करते हैं। उस प्रमाणों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब मेरा निवेदन है, यदि वो प्रमाण हमारे पास नहीं है तो हम प्रयास करें कि इन दिनों में उन वचनों को सुन करके हम उस प्रमाण को तैयार करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो, जब उसके न्याय सिंहासन के सामने मैं और आप उपस्थित किए जाएं, तो वो प्रमाण हमारे पास हो और आज उन प्रमाणों को हम अपने अंदर देख करके सुनिश्चित हो जाएं कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह की नजर में बेगुनाह साबित होंगे, क्योंकि वो प्रमाण हमारे पास हैं। और पहला प्रमाण मैंने बताया था, परमेश्वर पिता के वचन से हमारा बदला हुआ जीवन, हमारा परिवर्तित जीवन, परिवर्तन मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। और बीते 2 सप्ताह हमने इस विषय पर मनन किया था। अपने जीवन में बदलाव मुझको और आपको लेकर के आना है, परिवर्तन मुझको और आपको अपने जीवन में लेकर के आना है, क्योंकि यह परिवर्तन, यह बदलाव मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह के नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। जय मसीह के जब उसके न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे तो यह हमारा बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन, संसारिकता से अलग, पाप अपराध को छोड़ा हुआ एक नया जीवन, अर्थात बदला हुआ जीवन हमारे लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। आज हम लोग दूसरा प्रमाण देखेंगे जो मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह की नजरों में, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में बेगुनाह साबित करेगा। दूसरा प्रमाण आज हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि इस प्रमाण को हम गहराई से अध्ययन करें और उस प्रमाण को अपने जीवन में अपनाएं, मजबूती से अपनाएं, दृढ़ता से अपनाएं, ताकि वो प्रमाण हमारे जीवन के अंत तक हमारे जीवन में बना रहे, हमारी आत्मा में बनी रहे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए या जब कभी भी मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो तो यह दूसरा प्रमाण भी हमारे पास हो और हम उसकी नजरों में बेगुनाह साबित हो और अनंत जीवन, स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सके। हालेलुया। जय मसीह की दूसरा प्रमाण मैं और आप देखेंगे। बाइबल में अनेकों बार यह बताया गया है कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में दृढ़ रहो। अनेकों बार यह बात बताया गया है। विश्वास की बातों से बाइबल भरी हुई है। कुलिसियों के लोगों को पौलुस प्रेरित भी कहता है कि तुम्हारे जीवन को देख करके, तुम्हारे चरित्र को देख करके, तुम्हारे विश्वास को देख करके मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं आनंदित होता हूँ। और वो कहता है उसके नीचे की आयत में कि तुम अपने विश्वास में दृढ़ता से आगे बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कुलिसी के पत्र 2 अध्याय उसके 5वीं और 7वीं आयत में और कई ऐसी आयतें हैं जो विश्वास से भरी हुई हैं। और इस बात को मुझको और आपको गहराई से आज अध्ययन करना है, आज इस बात को स्वीकार करना है, इस विश्वास की बात में मुझको और आपको आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में मुझको और आपको आगे बढ़ना है, जड़ पकड़ना है, स्थिर होना है, दृढ़ होना है, क्योंकि यह विश्वास ही है जो मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। हमारा विश्वास हमारे लिए प्रमाण है। जो विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, जो विश्वास हम परमेश्वर पर करते हैं, ये हमारे लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजर में बेगुनाह साबित होने के लिए। और यदि ये विश्वास हमारे पास नहीं है, यदि विश्वास से हम दूर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की नजर में बेगुनाह साबित नहीं हो सकते। हम स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे बिना विश्वास के। हम अनंत जीवन में भागीदार नहीं बन पाएंगे बिना विश्वास के। आज इस विश्वास को हमें आंकलन करना है, देखना है अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में कि कितना विश्वास है मेरे और आपके अंदर में, क्या अंतर पाया जाता है मेरे और आपके विश्वास में, किस स्तर का विश्वास है हमारा। क्या वो विश्वास मेरे और आपके पास है जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में देखना चाहता है? क्या वो विश्वास मेरे और आपके जीवन में है जो विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है? क्या वह विश्वास मेरे और आपके पास है जिस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिस
विश्वास से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होता है। क्या यह विश्वास मेरे और आपके पास है? और यदि नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रश्न करते हैं मेरे और आपके विश्वास को लेकर के, हमारे विश्वास को लेकर के प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 8वीं आयत में, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है। तो भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, जब मैं और आप उसके न्याय सिंहासन के सामने होंगे, तो क्या वो पृथ्वी पर, तो क्या वो मेरे जीवन में, तो क्या वो आपके जीवन में विश्वास पाएगा? प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क वहां पर लगा हुआ है। कौन सा विश्वास वो मेरे और आपके जीवन में चाहता है? कैसा विश्वास वो मेरे और आपके जीवन में चाहता है? आज तो हम सभी अपने आप को विश्वासी कहकर संबोधित करते हैं, पर वो कैसा विश्वास हमारे जीवन से चाहता है? ये विश्वास मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के। पर हमारा सामान्य विश्वास काम नहीं आएगा, वो प्रमाण नहीं बन पाएगा। वो विश्वास मुझको और आपको चाहिए जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह मुझसे चाहता है। वो विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से चाहता है। उस विश्वास के बिना हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि हम बेगुनाह हैं। वो विश्वास मुझको और आपको चाहिए जो विश्वास, जिस विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करते हैं, तो क्या वो पृथ्वी पर, तो क्या वो मनुष्य पर, तो क्या वर्तमान के मसीहियों पर वो विश्वास पाएगा जब वो आएगा, जब वो अपने न्याय सिंहासन में आएगा। आज उस विश्वास को हम समझें, उस विश्वास को जाने, क्योंकि वो विश्वास है मेरे और आपके लिए प्रमाण प्रभु यीशु मसीह की नजर में बेगुनाह साबित होने के लिए। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। पुराने नियम में परमेश्वर स्वयं आमने सामने होकर के अपने लोगों से बातचीत किया करता था। पुराने नियम में परमेश्वर उनके साथ मिला जुला करता था। पुराने समय में परमेश्वर की आवाज को, पुराने नियम में लोग उसकी आवाज को सुन पाते थे। पुराने नियम में लोग उसकी आहट को महसूस कर पाते थे। पुराने नियम में सारी बातें होती थी। लोग उसका दर्शन देख पाते थे, लोग उसकी आवाज को सुन पाते थे, लोग उसकी आहट को सुन पाते थे, महसूस कर पाते थे। अब पुराने नियम की अंतिम किताब मलाकी में जब हम जाते हैं, मलाकी के बाद नए नियम की पहली किताब मत्ती और मलाकी के बीच का जो काल था उसे टीकाकारों और विद्वानों के द्वारा कहा जाता है खामोशी का काल। और लगभग 400 वर्ष का खामोशी का काल, अर्थात परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया। परमेश्वर ने उन लोगों को दर्शन देना बंद कर दिया। परमेश्वर की आहट अब सुनाई नहीं देती, परमेश्वर की आहट अब महसूस नहीं होती, परमेश्वर का दर्शन अब नहीं मिल पा रहा, परमेश्वर की आवाज अब उनके बीच में नहीं हो पा रही है, परमेश्वर की उपस्थिति अब उनके बीच में नहीं आ रही है। 400 वर्ष के खामोशी का काल वहां पर हम पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने विश्वास को खो दिया था। उन लोगों ने अपने विश्वास को खोने के कारण से परमेश्वर से दूरियां बना ली थी। जब उन लोगों ने अपने विश्वास को खो दिया, परमेश्वर स्वयं उनसे दूर हो गया, अलग हो गया। परमेश्वर ने अपने आप को उनसे छिपा लिया। उनके विश्वास के खोने के कारण परमेश्वर ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। और माना जाता है 400 वर्ष की खामोशी का काल, और यदि हम उसमें जोड़ दें मत्ती सुसमाचार के लिखने के समय तक के अंतराल को, तो 600 वर्ष के खामोशी का काल हम वहां पर पाते हैं। मुझको और आपको उसके विश्वास में बने रहना, नहीं तो वो हमें भी छोड़ देगा। मुझको और आपको उसके विश्वास में बने रहना है, नहीं तो वो हमसे भी दूरियां बना लेगा। मुझको और आपको उसके विश्वास में बने रहना है, नहीं तो वो हमसे भी अलग हो जाएगा। जिस प्रकार से वो पुराने समय के लोगों से अलग हो गया, पुराने नियम के लोगों से अलग हो गया और खामोशी का काल उसने स्थापित कर दिया। मुझको और आपको उसके विश्वास में बने रहना है, क्योंकि यह विश्वास मुझको और आपको जीवन देता है। हमें उसके विश्वास में बने रहना है, क्योंकि यह विश्वास ही मुझको और आपको अनंत जीवन देता है। मुझको और आपको उसके विश्वास में
क्योंकि यह विश्वास ही मुझको और आपको उद्धार देता है, यह विश्वास ही मुझको और आपको स्वर्गीय राज्य देता है, यह विश्वास ही मुझको और आपको पापों की क्षमा देता है, यह विश्वास ही मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के। और इसीलिए मुझको और आपको उस विश्वास में बने रहना है, क्योंकि यह मेरे और आपके लिए प्रमाण है। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन मुझको और आपको मिलता है, विश्राम में प्रवेश मुझको और आपको मिलता है। और यदि यह विश्वास मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो पापों की क्षमा नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, विश्राम में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं है। इब्रानियों 4 अध्याय के 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय और 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 10वीं पद, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है वो अपने में गवाही रखता है, अपने में प्रमाण लेकर के आता है। यह विश्वास मेरा और आपके लिए गवाही है, यह विश्वास मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है जिन्होंने विश्वास किया है। मैं और आप विश्वासी हैं, अनंत जीवन मेरा और आपका है, पापों की क्षमा मेरे और आपके पास है। इब्रानियों 10वें अध्याय और उसके 39वीं आयत को जब हम पढ़ते तो पाते हैं, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि इस विश्वास से मैं और आप पीछे हट जाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। पर इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया, हम हटने वाले विश्वासी नहीं हैं, हम विश्वास में बने रहते हैं, हम विश्वास में आगे बढ़ने वाले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं कि हम अपने प्राणों को बचाते हैं, अपनी आत्मा को बचाते हैं, अपने अनंत जीवन को सुरक्षित रखते हैं, उद्धार को सुरक्षित करते हैं। जय मसीह की, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम उस विश्वास पर बने रहते हैं, उस विश्वास में आगे बढ़ने वाले मसीह हैं, विश्वासी हैं। जय मसीह की, जय मसीह की। यदि ऐसा सोचते हैं तो इस बात को भी मुझको और आपको सोचना है, इस बात को भी मुझको और आपको गंभीरता से लेना है। जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से चाहता है, जो विश्वास परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, क्या वो विश्वास हमारे पास है? क्या उस विश्वास के लिए मैं और आप कह पा रहे हैं आज कि हम विश्वास से हटते नहीं हैं, हम उस विश्वास पर आगे बढ़ते हैं? और यदि नहीं तो इस बात को समझे कि कौन सा वो विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से चाहता है। वो विश्वास है कि हमारे विश्वास में अंतर होना चाहिए, हमारे विश्वास में अंतर दिखना चाहिए, हमारे विश्वास में वो अंतर प्रकट होना चाहिए। क्योंकि संसार भी विश्वास करता है कि कोई है ईश्वर, कोई एक है जिसकी अगुवाई संसार पर होती है, कोई है भगवान या देवता, वो भी विश्वास करते हैं। संसार के विश्वास से और मेरे और आपके विश्वास में अंतर होना चाहिए। लोगों के विश्वास से और मेरे और आपके विश्वास में अंतर होना चाहिए। दुष्ट आत्माओं के विश्वास से मेरे और आपके विश्वास में अंतर होना चाहिए। हमारा विश्वास उन लोगों के विश्वास से बढ़कर होना चाहिए। हमारे विश्वास लोगों के विश्वास से, संसार के विश्वास से बढ़कर होना चाहिए। हमारा विश्वास दुष्ट आत्माओं के विश्वास से बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास करती हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। याकूब 2 अध्याय और 19वीं आयत को पढ़ते तो पाते हैं, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यदि उनके बराबर हमारा विश्वास है, यदि उनके समान हमारा विश्वास है, वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने
करने चाहता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, दुष्ट को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नरक की आग में डाल देगा और उनके साथियों को भी, उनके सहयोगियों को भी उनके साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नरक की आग में डाल देगा। और यदि वो जैसा विश्वास करते हैं, वैसे ही मेरा और आपका विश्वास है, समझ लीजिए उनके साथ मैं और आप भी उस नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो विश्वास है वो प्रमाण के तौर पर हमने प्रकट नहीं किया, वो प्रमाण के तौर पर हमने साबित नहीं किया, क्योंकि हमारे विश्वास में अंतर नहीं पाया गया। हमारा विश्वास उनके विश्वास के समान रह गया। हमारे विश्वास उनके विश्वास से बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास ही, ये अंतर वाला विश्वास मेरा और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजर में बेगुनाह साबित होने के लिए। वो हमारे जीवन से बढ़कर चाहता है कि आगे बढ़कर के हम उसके लिए कार्य को करें, आगे बढ़ करके हम अपने विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें। संसार के विश्वास से, लोगों के विश्वास से, दुष्ट आत्माओं के विश्वास से हमारा विश्वास ऊंचा हो, बढ़कर हो। ये अंतर प्रभु यीशु मसीह चाहता है, ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारे जीवन से, मेरे और आपके जीवन से, क्योंकि ये विश्वास प्रमाण है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की नजर में बेगुनाह साबित होने के लिए। हमारे विश्वास में अंतर होना चाहिए, हमारा विश्वास उनसे बड़ा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों के लिए कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास जैसा मैंने कहीं पर कोई विश्वास नहीं है, तेरा जैसा विश्वास है मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को, इन शब्दों को इस्तेमाल किया है लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, तो मेरे और आपके लिए क्यों नहीं करेगा? मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और 10वें आयत को पढ़ते हैं तो एक सूबेदार के विश्वास के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 28वें आयत को पढ़ते हैं तो पाते हैं, कनानी जाति स्त्री के विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। क्या आज प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपके विश्वास को देखकर इस बात को दोहराएगा कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है, मैंने संसार के हर एक मसीहों को देखा है, क्रिश्चियनों को देखा है, पर इस व्यक्ति की तरह मैंने विश्वास किसी में नहीं पाया। इसका विश्वास बड़ा है। क्या प्रभु यीशु मसीह आज इस बात को कह पाएगा? ये अंतर, ये विश्वास में अंतर मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। संसार से, लोगों के विश्वास से, दुष्ट आत्माओं के विश्वास से हमारे विश्वास में अंतर होना चाहिए। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर पर बहुतायत से हमारा विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर बहुतायत से हमारा विश्वास होना चाहिए। जिस तरह संत पॉलीकार्प पर विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह पर, और प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। 85 वर्ष के बुजुर्ग थे संत पॉलीकार्प, उनको पकड़ लिया गया और उनको पीटा गया और उनको कहा गया कि तुम यीशु को छोड़ दो, यीशु को त्याग दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। लकड़ियों की ढेर पर उन्हें लेटा दिया गया और संत पॉलीकार्प कहते हैं कि मुझे जला दीजिए, मुझे मार दीजिए, पर मैं अपने प्रभु पर से विश्वास नहीं हटाऊंगा, मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। और संत पॉलीकार्प को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। मृत्यु को स्वीकार कर लिया अपने विश्वास के लिए संत पॉलीकार्प ने। उनका विश्वास बड़ा है और वे अनंत जीवन के भागीदार होंगे। अपने विश्वास के कारण वो प्रभु यीशु मसीह की नजर में बेगुनाह साबित होंगे, निश्चित है। क्या ऐसा विश्वास मेरे और आपके जीवन में? सद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं कि हमें जो भी दंड देना है दे दीजिए, पर आपकी बनाई हुई मूर्ति के हम ना आराधना करेंगे, ना उपासना करेंगे। हम अपने परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसी की आराधना करते हैं और उसी की आराधना करते रहेंगे। और धधकती हुई आग के भट्टे में सद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया जाता है और जब राजा देखता है वो लोग जीवित हैं और वो जीवित हैं, उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है। परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वो मृत्यु को स्वीकार करते हैं और विश्वास करने के कारण परमेश्वर उनको धधकती हुई आग में से बचा लेता है।
उनके विश्वास के कारण, क्योंकि उनका विश्वास और लोगों के विश्वास में अंतर था, उनके विश्वास में और संसार के विश्वास में अंतर था, उनके विश्वास में और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में अंतर था। उनका विश्वास अपने परमेश्वर के प्रति बड़ा था और परमेश्वर उनको बचा लेता है। दानियल की बात करें, सिंहों की मांद में डाल दिया गया। सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया था, क्योंकि दानियल का जो परमेश्वर पर विश्वास था वो संसार के विश्वास से, लोगों के विश्वास से, दुष्ट आत्माओं के विश्वास से अंतर का विश्वास था। बड़ा था दानियल का विश्वास और परमेश्वर दानियल को सिंहों की मांद में बचा लेता है, सिंहों के मुंह को बंद कर देता है, क्योंकि दानियल के विश्वास में अंतर था, उसका विश्वास बड़ा था। और दानियल को भी परमेश्वर बचा लेता है। दानियल के विषय में लिखा गया है, दानियल उसके 6वें अध्याय और 22 और 23वें आयत में दानियल के विश्वास के विषय में हम देखेंगे। दानियल उसका 6वां अध्याय और 22 और 23 पर, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों की मांद को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। राजा से चर्चा करके दानियल बता रहा है कि मेरे परमेश्वर ने सिंहों की मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। उसके बचने का कारण, क्योंकि दानियल परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया। और क्यों निर्दोष पाया गया 23वीं आयत में बताता है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। तो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। दानियल बचा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। दानियल परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था, और उसके विश्वास में बहुत बड़ा अंतर था, अर्थात उसका विश्वास बहुत बड़ा था, और इस विश्वास के कारण से वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया। इस विश्वास के कारण से दानियल बचाया गया। यही विश्वास मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह की नजरों में निर्दोष साबित करेगी। हमारे विश्वास में अंतर होना चाहिए, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। क्या ऐसा विश्वास हमारे पास है, या केवल नाम के विश्वासी बनकर के आज हम जीवन जी रहे हैं? नाम के विश्वासी अधिकांश लोग, उनके विश्वास में कोई अंतर नहीं। संसार के समान, संसार के साथ लोगों के विश्वास के समान, उन्हीं लोगों के विश्वास में जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही ये विश्वास भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं। उन्हीं के साथ मिलजुल करके सारे काम कर रहे हैं। दुष्ट आत्माओं के विश्वास में इनके विश्वास में कोई अंतर नहीं। ये विश्वास मेरा अंतिम प्रमाण है। हमारे विश्वास में अंतर होना चाहिए इनके विश्वास से। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। यह विश्वास है, प्रमाण है मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए, निर्दोष साबित होने के लिए। विश्वास प्रमाण है, जैसा दानियल प्रमाणित करता है अपने विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजरों में निर्दोष पाया जाता है। हमारे विश्वास का स्तर ऊंचा होना चाहिए। हमारे विश्वास का स्तर ऐसा होना चाहिए जिस पर दंड की आज्ञा ना हो। जय मसीह की, जय मसीह की। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ऐसा विश्वास करें, हमारे विश्वास का स्तर ऐसा हो जिस पर दंड की आज्ञा ना हो। दंड की आज्ञा तब नहीं होगी जब हम अपने विश्वास की रखवाली करेंगे, जब हम अपने विश्वास की रखवाली करेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय और यदि 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो पाते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली
की है। पौलुस प्रेरित इस बात को लिखता है और बताता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और ये विश्वास की रखवाली जब मैं और आप करेंगे इस संसार में रहते हुए, ये जीवन जीते हुए, तब मेरे और आपके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं होगी। मुझको और आपको आज वर्तमान समय में अपने विश्वास की रखवाली करने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18वें पद को पढ़ते हैं तो पाते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 36 पद को पढ़ते हैं तो पाते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मुझको और आपको परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, पुत्र पर विश्वास करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि यह विश्वास मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने का। यह विश्वास मुझको और आपको परमेश्वर के दंड से बचाता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा होती है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आज अपने विश्वास को मुझको और आपको देखना है, उस विश्वास की मुझको और आपको रखवाली करनी है। यदि यह विश्वास मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो निश्चित है हम उसके दंड से बच नहीं सकते। और यदि यह विश्वास मेरे और आपके अंदर है, जब मैं और आप अपने विश्वास की रखवाली करते हैं, निश्चित है हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, निश्चित है हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, निश्चित है हम पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अपने विश्वास की रखवाली करने की आज आवश्यकता है। हमारे विश्वास को शैतान चुरा लेता है, बीज बोया जाता है बीज, तो उस बीज को शैतान चुरा लेता है। उस बीज की रखवाली करने की आवश्यकता है आज लोगों में, आवश्यकता है आज मेरे और आपके जीवन में, कि हम अपने जीवन में अपने विश्वास की रखवाली करें। जब हमारे जीवन में आंधी आती है, तूफान आता है, समस्याएं आती हैं, परेशानी आती है, प्रियजन की मृत्यु आती है, ऐसे समय में भी मुझको और आपको अपने विश्वास की रखवाली करने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शैतान हमला करता है। क्यों? वो हमारे विश्वास को चुरा ले, हमें विश्वास से भटका दे, अलग कर दे। हमारा विश्वास उसी दुष्ट आत्माओं के समान हो जाए, संसार के समान हो जाए, संसारिक लोगों के समान हो जाए। इस दुख में, इस पीड़ा में उसको आपको परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए अपने विश्वास में अंतर बनाए रखना है। लोगों के, संसार के दुष्ट आत्माओं के विश्वास से हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। चाहे कठिन से कठिन समस्या हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे मुश्किल से मुश्किल घड़ियों का हमें सामना क्यों ना करना पड़े, हमारे विश्वास में अंतर तब भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह के नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। जय मसीह की। और कोई कारण नहीं कि हम बच सके उसके दंड से। ये विश्वास मुझको और आपको बचाता है। वचन में साफ रीति से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से कहते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। पर हमारे विश्वास में अंतर होना चाहिए, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जिस पर दंड की आज्ञा ना हो। हमें अपने विश्वास के इस वर्तमान समय में रखवाली करने की आवश्यकता है। यदि हम रखवाली नहीं करेंगे, हमारा विश्वास भटक जाएगा, शैतान भटका देगा, शैतान दूर ले जाएगा परमेश्वर। अपने विश्वास की रखवाली करें। कैसे प्रकट करें कि हम विश्वास में हैं? कैसे जाने कि हम विश्वास में हैं या नहीं? संसार में कैसे प्रकट करें हम विश्वास में? लोगों के सामने हम कैसे प्रकट करें हम विश्वासी हैं, हम विश्वास में हैं? ये प्रकट करना और बताना भी जरूरी है, प्रमाणित करना पड़ेगा, प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम विश्वास में हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 46वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 46 पद, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे।
मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, आज मैं और आप अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, मैं और आप अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, और जो कोई भी है जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो ये जांच लें, ये परख लें, ये देख लें कि वो आज विश्वास में है कि नहीं, वो अंधकार में जी रहे हैं या उजाले में हैं, ज्योति के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। वो कहां पर पाए जाते हैं? अंधकार के काम उनके जीवन में हैं या ज्योति के काम उनके पास में हैं? कहां पर वो पाए जाते हैं? मैं और आप कहां पर हैं? मैं और आप कैसे प्रकट करेंगे कि हम विश्वास में हैं? ऐसा ये आयत को हम पढ़ लें कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि मैं और आप आज भी संसार में पाप में, अपराध में, बुराई में, व्यभिचार में, नाना प्रकार के आपराधिक कार्यों में हैं, अर्थात हम अंधकार में हैं, हमारा विश्वास उसी संसारिक लोगों के समान, दुष्ट आत्माओं के समान है, हमारे विश्वास में कोई अंतर नहीं, अर्थात हमारे पास विश्वास है ही नहीं जिसे हम प्रमाणित करें कि आप प्रभु यीशु मसीह की नजरों में निर्दोष हैं। अंधकार से मुझको और आपको अपने जीवन को अलग करना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह बताते जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहता, वो पाप में नहीं रहता, वो बुराई में नहीं रहता, वो ज्योति में जीवन जीता है, उजाले में रहता है। हालेलुया, जय मसीह के। ये विश्वास चाहता है प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से, अंधकार से दूर। ये विश्वास चाहता है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से, शैतानिक कार्यों से दूर, पाप अपराधों से दूर। ये विश्वास प्रमाण है मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। इस प्रमाण को अपना लें, इस प्रमाण के साथ चलें। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 19 पद को जब पढ़ते हैं तो पाते हैं, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। देखिए, दंड की आज्ञा का कारण, क्यों दंड है? और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कैसा विश्वास? अंधकार के कामों वाला, संसारिक। क्या हमारे काम बुरे हैं? पाप अपराध में, बुराई में, वो सारी बातें जो बाइबल हमको मना करती है, जो प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको मना करते हैं, क्या वो सारे बुरे काम मेरे और आपके जीवन में, क्या मैं और आप अब भी अंधकार में पाए जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहता, वो ज्योति में आ जाता है। रोमियो उसका 13वां अध्याय और 12वां पद लिखा है, और रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो। अपने विश्वास में अब अंतर लाने की आवश्यकता है, अपने विश्वास को अब बड़ा करने की आवश्यकता है। ज्योति के हथियार बांध लो। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए ज्योति के हथियार बांध लो। इफिसियों 6वां अध्याय और 16वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो पर आत्मिक युद्ध के हथियार बताए गए हैं, और 16वीं आयत में कहता है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हथियार बांधना, हथियार कौन सा है? विश्वास वाला हथियार। ये विश्वास का हथियार जो मुझको आपको दुष्ट के जलते हुए तीरों से बचाता है। ये विश्वास वाला हथियार जो मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित करता है। पर हमारे विश्वास में अंतर होना बहुत जरूरी है। हमारे विश्वास बड़ा होना चाहिए। इफिसियों 5वां अध्याय 11वें आयत में लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उस पर उल्हाना दो। यदि हम विश्वासी हैं तो उनमें सहभागी नहीं होते, उल्हाना देते हैं। अधिकांश लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं उनसे अंधकार के कामों में सहभागी होते हैं, उनके साथ मिलकर उन कार्यों को करते हैं। कैसा विश्वास है? ये विश्वास मुझको आपको नहीं बचाना, ऐसा विश्वास मुझको आपको बचा नहीं पाएगा। ऐसे विश्वास के साथ मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में बेगुनाह साबित नहीं हो पाएंगे, निर्दोष साबित नहीं हो पाएंगे।
हमारे विश्वास में अंतर होना चाहिए। संसार के विश्वास से, संसारिक लोगों के विश्वास से, दुष्ट आत्मा के विश्वास से हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हमारे विश्वास का स्तर ऐसा होना चाहिए जिस स्तर पर दंड की आज्ञा ही नहीं है। विश्वास में आज बदलाव लाने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 40वें आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की यह इच्छा है, परमेश्वर की यह इच्छा है कि वो अपने विश्वास करने वाले को अनंत जीवन दे और अंतिम दिन फिर जिला उठाए। यह प्रमाण है मेरे और आपके लिए। यदि यह विश्वास मेरे और आपके पास है तो अनंत जीवन मेरे और आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह की नजर में हम बेगुनाह हैं, क्योंकि अंतिम दिन वह ऐसे विश्वास करने वालों को जिला उठाएगा, पुनरुत्थान करेगा, कभी ना मरने के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 27 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। सामान्य स्तर के विश्वास वालों के लिए नहीं, हमारे विश्वास में अंतर होना चाहिए, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। और जो ऐसा विश्वास करते हैं अनंत जीवन उनका है, क्योंकि उनके पास प्रमाण है। क्या यह प्रमाण मेरे और आपके पास है? यह अंतर वाला विश्वास, बड़ा विश्वास, संत पॉलीकार्प वाला विश्वास, शद्रक मेशक अबेदनगो वाला विश्वास, दानियल वाला विश्वास, क्या मेरे और आपके पास है? क्या हमारे जीवन में है कि हम मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं पर प्रभु को नहीं छोड़ेंगे? क्या विश्वास है? यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, अब पाप, अपराध, अंधकार का जीवन हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, झूठ पर। क्या यह विश्वास है हमारे पास? ऐसे विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन है, क्योंकि उनके पास प्रमाण है। क्या यह विश्वास वाला प्रमाण मेरे और आपके पास है? लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और 18वीं आयत, तो भी जब मनुष्य का पुत्र इस संसार पर आएगा तो क्या वो पृथ्वी में विश्वास पाएगा? जब प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय सिंहासन पर आएंगे, न्याय करने आएंगे, जब उसके न्याय सिंहासन के सामने मैं और आप उपस्थित होंगे, तो क्या वो मेरे और आपके जीवन में ये विश्वास पाएगा? ये विश्वास चाहता है प्रभु यीशु मसीह, और इसीलिए पूछता है। उसके ऊपर की आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं वो न्याय चुकाएगा, प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा, उनका सहयोग करेगा, उनकी सहायता और मदद कर रहा है। पर उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क के साथ वो पूछता है, क्या मैं जब मैं आऊंगा अपने न्याय सिंहासन के सामने लोग होंगे, तब क्या मैं उनके जीवन में विश्वास पाऊंगा? उसके बाद भी, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, क्या वर्तमान के मसीहियों में मैं विश्वास को पाऊंगा? जो विश्वास हो हमारे जीवन से चाहता है। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है। आज अपने जीवन को देख सकते हैं, क्या संसार के विश्वास के समान, संसारिक लोगों के विश्वास के समान, दुष्ट आत्माओं के विश्वास के समान ही हमारा विश्वास? कोई अंतर नहीं, तो प्रमाण नहीं है मेरे और आपके पास। प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होंगे। मेरे और आपके विश्वास में अंतर होना चाहिए संसारिक लोगों के विश्वास से, दुष्ट आत्माओं के विश्वास। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। यह प्रमाण है मेरे और आपके जीवन में उद्धार को प्राप्त करने के लिए। हमारा विश्वास प्रमाण है अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। इब्रानी 11 अध्याय और पहले पद को पढ़ते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का। बाइबल बताती है यह विश्वास प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह के प्रश्न को स्मरण रखें, याद रखें कि क्या वो मेरे और आपके जीवन में विश्वास पाएगा? जब वो इस संसार में आता है, जब वो मेरे और आपका न्याय करेगा, उस समय में, वैसी घड़ी में, क्या वो मेरे और आपके जीवन में विश्वास पाएगा? क्या वो हमारे जीवन में विश्वास पाएगा? यह विश्वास प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। और इसीलिए वो चाहता है लोगों के जीवन में विश्वास को, इसीलिए वो देखना चाहता है, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए,
अंतर वाला विश्वास, जिसमें अंतर हो। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के। पहला प्रमाण हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन। और जब हम बदले हुए जीवन के बाद विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा विश्वास जिसमें अंतर देखने को मिले, ऐसा विश्वास जो लोगों के विश्वास से बड़ा हो, ऐसा विश्वास जो लोगों के लिए गवाही बन जाए, प्रमाण बन जाए जय मसीह के। यह विश्वास हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए दूसरा प्रमाण है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े और प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित हो। जय मसीह, जय मसीह। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी शरण में बिताते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए। आपने संभाल और सुरक्षित रखा, ये सुंदर समय हम सबों के जीवन में जोड़ा है, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी दया हम सबों पर बनी रहे कि हम अपने विश्वास में बने रहें पिता, हम अपने विश्वास की रखवाली कर सकें प्रभु जी। आपके नाम को महिमा दें। धन्यवाद के साथ पिता हम दुआ करते हैं तो हमारे जीवन में बनेगा प्रभु जी। हमारे विश्वास को ऐसे बना कि हम तेरी दृष्टि में निर्दोष हों। हमारे विश्वास को ऐसे बना कि इस विश्वास के कारण हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें। हमारे विश्वास को ऐसे बना कि संसार के विश्वास से, लोगों के विश्वास से, दुष्ट आत्माओं के विश्वास से हमारे विश्वास में अंतर पाया जाए। हमारा विश्वास बड़ा हो तुझे अपनी दया की दृष्टि कर, पाप अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ तेरे चरण के पिता तेरी दुआ को तेरे इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरे नाम पर तुम्हारा जय, तेरे राज्य, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज मिले, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया, परीक्षा में न लो परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रार्थना और महिमा सदा के लिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आने वाले रविवार को हम तीसरा प्रमाण देखेंगे, तीसरा प्रमाण जो प्रभु यीशु मसीह के नजर